पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पिटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या ट्रंप ने चेतावनी देकर सीज फायर कराया? ट्रंप ने तो यही कहा है कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर टकराव रुकवा दी। मैंने धमकाया, मैंने रुकवाया और दोनों मान गए, ट्रंप ने कहा है। गजब की उनकी टाइमिंग थी। सुबह से भारत में खबर चल रही थी कि 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, लेकिन ठीक उनके संबोधन से पहले ट्रंप का संबोधन शुरू हो जाता है। थी तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन ट्रंप भी लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे संबोधन की तरह। 13 मई के अखबारों में आप देखिएगा, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का बयान होगा कि पाकिस्तान को धूल चटा दी, और दूसरी तरफ ट्रंप का बयान होना चाहिए कि मैंने धमकाकर टकराव रुकवा दिया, दोनों देशों को व्यापार की धमकी दी, तब जाकर रुक गए। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन समाप्त हुआ, गोदी चैनलों पर धूल चटा दी को लेकर तूफान मचने लगा। क्या आपको गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को और ट्रंप के दावों को एक साथ रखकर दिखाएगा कि एक ही दिन दुनिया के 2 मुल्कों के प्रमुख एक ही घटना को लेकर एक ही घंटे के भीतर कितनी अलग अलग बातें कर रहे हैं? हम अपने वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन और ट्रंप के संबोधन दोनों को शामिल करते हुए बात कर रहे हैं। यकीन ही नहीं हो रहा कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से आधा घंटा पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से ट्रंप वॉर रुकवाने की बात करते हैं, वे वॉर रुकवाने वाले नए पापा बन जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद लगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में अमेरिका को लेकर कुछ तो टिप्पणी करेंगे, लेकिन उन्होंने अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। अब आप बताइए, भारत के प्रधानमंत्री अपने संबोधन में अमेरिका का नाम तक नहीं लेते और ट्रंप अमेरिका का नाम लेते हैं कि अमेरिका ने ट्रेड का हवाला देकर भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव रुकवा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह तो कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं होगा, लेकिन ट्रंप उनके संबोधन से थोड़ी देर पहले लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं कि व्यापार का नाम लेकर दोनों के बीच सुलह करवा दी। And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it, that I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. तो सुना आपने राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं? व्यापार के कारण हमला रुका। भारत की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि भारत का मकसद पूरा हो गया था, इसलिए सीज फायर हुआ, अब यहां से यह दलील भी संदेह के दायरे में आ सकती है। जनता सवाल पूछेगी कि क्या वाकई भारत का मकसद पूरा हो गया था? ऑपरेशन सिंदूर का मकसद व्यापार तो था नहीं। जिस समय ट्रंप ने यह बात कही, उसके कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कहते हैं कि 10 मई की दोपहर पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। वह दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। लेकिन ट्रंप साहब तो कुछ और कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को यह चेतावनी दी कि टकराव नहीं रुका तो व्यापार बंद कर देंगे।